Good morning students. Today we are going to discuss chapter 5, The 100 Dresses First. This is a beautiful story about a small girl Vanda by E.L. Broad Esther Vanda. इसके अंदर ये जो लड़की है जिसका नाम वांडा है और ये जिस लड़की के बारे में जो हमारे एस्टर हैं ब्रोड एस्टर हैं ये इनकी एक सुंदर कहानी है। वेंडा यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट एंड सिट नेक्स्ट टू द लास्ट बेंच इन वन कॉर्नर ऑफ हर रूम। वेंडा क्या करती है कि जिस टाइम पर वो स्कूल जाती है पैदल जाती है और रूम के अंदर एक लास्ट वाले कॉर्नर पर बैठ जाती है। ऑल द गर्ल्स फॉर क्लास यूज टू मेक फन ऑफ हर पॉवर्टी एंड फनी नेम। क्लास की जितनी भी लड़कियां थी सभी उसकी गरीबी का और उसके नाम का मजाक बनाती थी। शी नेवर क्वेल्ड विद एनिमल, लेकिन वो किसी भी लड़की के साथ नहीं लड़ती थी। शी वॉज ऑलवेज काम, हमेशा शांत रहती थी। When a drawing competition was held in her school, Vanda took part in that competition. स्कूल के अंदर एक ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और इसके अंदर वेंडा ने पार्टिसिपेट किया। शी मेड डिज़ाइन ऑफ 100 ड्रेसेस। उसने 100 ड्रेसेस जो थी वो डिज़ाइन की। ऑल द डिज़ाइंस वर वेरी ब्यूटीफुल, सारे डिज़ाइन बहुत सुंदर थे। शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज़ और उसको शी वॉज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट प्राइज़। दिस सरप्राइज एवरी वन वेरी मच। तो इस बात को लेकर जब उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला तो सभी जो थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। नाउ द डिटेल समरी ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए पॉलिश गर्ल। पॉलिश गर्ल होती हैं जो यहूदी लोग थे, उनकी एक कहानी है ये। हर नेम वाज वेंडा पेट्रोनसकी। हर फैमिली हैड इमिग्रेटेड टू अमेरिका। इसका नाम वेंडा पेट्रोनसकी था और इसकी जो फैमिली थी वो अमेरिका से यहाँ पर आई थी। शी स्टडीड इन ए स्कूल विद अदर अमेरिकन स्टूडेंट्स। वो दूसरे अमेरिकन स्टूडेंट के साथ स्कूल के अंदर पढ़ती थी। शी बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, बहुत ज़्यादा गरीब थी। डेली शी केम टू स्कूल इन अ फेडेड ब्लू ड्रेस। हमेशा वो एक ही ड्रेस के अंदर जिसका कि कलर जो था वो फेड हो चुका था, ब्लू ड्रेस पहन के आती थी। इट वॉज क्लीन बट नॉट प्रॉपरली आयर्न। साफ़ होती थी लेकिन प्रेस नहीं होती थी। शी यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नंबर 13 इन द लास्ट रो। वो हमेशा रूम नंबर 13 जो था क्लासरूम का उसके लास्ट वाले कॉर्नर पे, कॉर्नर के लास्ट में जो बेंच था उस पर बैठती थी। दिस वाज अ कॉर्नर वेयर द रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। उस कॉर्नर के अंदर वो बच्चे बैठते थे जिन लड़कों के अच्छे मार्क्स नहीं आते थे और रफ बॉयज़ थे। दे मेड अ लॉट ऑफ नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोर करते थे वो। देयर वाज द मोस्ट नॉइज़ ऑफ द फीट व्हेन सम फन एक्योर। और वहाँ पर इतना ज़्यादा शोर होता था कि जो पैरों की आवाज़ थी वो भी सुनाई देती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। ऑन द कंट्री शी वॉज वेरी क्वाइट। अब इसके अलावा क्या थी, बहुत ज़्यादा शांत लड़की थी। बट शी केम ऑन फुट फ्रॉम बॉगिन्स हाइट्स एरिया। अब इसका एरिया जो था जहाँ से वो पैदल आती थी बॉगिन हाइट्स था। एंड ब्रॉट अ लॉट ऑफ डर्ट विद हर शूज़। और उसके पैरों पर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती थी क्योंकि जब वो वहाँ से पैदल आती थी। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट गर्ल। इंट्रोवर्ट गर्ल होता है अंतर्मुखी होना, मतलब ज़्यादा किसी के साथ बातचीत ना करना। आई डिड नॉट स्पीक मच इन द क्लास, बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी वो बच्चों के साथ। नो वन हैड एवर हेयर्ड हर लाफ, किसी ने भी उसकी हंसी की आवाज़ नहीं सुनी थी। नो बडी रियली थॉट मी मच अबाउट वेंडा सडन स्टूडेंट्स दो ऑफ वेंडा ओनली आउटसाइड द स्कूल आवर्स। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो ज़्यादा उसके बारे में नहीं जानते थे। स्टूडेंट जो थे वो उसके जिस टाइम पर वो बाहर से आती थी उस टाइम का इंतज़ार करते थे। दे वेटेड फॉर हर वेल शी वॉज गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम होर। और उस टाइम का इंतज़ार करते थे कि जिस टाइम पर या तो वो स्कूल आती थी या स्कूल से बाहर जाती थी। नाउ दे वेटेड फॉर हर इन ऑर्डर टू हैव टू गर्ल्स ऑफ हर क्लास। उसकी क्लास में दो लड़कियां थी, पैगी एंड मैडी। ऑफन टॉक टू हर एंड मेड फन ऑफ हर। अक्सर उसके साथ बातचीत करती है और उसका मजाक भी बनाती थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। अब यहाँ पर जिस लड़की की कहानी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम वेंडा है। स्कूल के अंदर उसके साथ दो उसकी फ्रेंड थी, पैगी एंड मैडी। पैगी जो थी वो बहुत पॉपुलर गर्ल थी। शी वॉज वेरी प्रेटी एंड हर करली हेयर, बहुत सुंदर थी, उसके घुंघराले बाल थे। शी बिलोंग टू अ रिच फैमिली, और एक रिच फैमिली के साथ बिलोंग करती थी।
शी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। अब उसके पास बहुत सी सुंदर ड्रेसेस थी। मैडी जो थी वो पैगी की अच्छी फ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा नज़दीकी फ्रेंड थी उसकी। पैगी एंड मैडी वर नॉट बैड गर्ल्स। पैगी और मैडी जो थी वो बहुत बुरी लड़कियां नहीं थी, बट दे यूज़ टू हैव सम फन विद वेंडा पेंटोसकी, लेकिन वो वेंडा के साथ मजाक बहुत ज़्यादा करती थी। द स्टूडेंट्स इन, उसका मजाक बनाती थी। द स्टूडेंट्स इन वेंडाज क्लास फाउंड हर नेम फनी। क्लास के अंदर, वेंडा के क्लासरूम के अंदर सभी बच्चे उसके नाम का मजाक बनाते थे। वेंडा वाज ऑलवेज अलोन इन हर क्लास। वेंडा जो थी वो क्लास में हमेशा अकेली रहती थी। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सी लड़कियां उसके बारे में बातचीत करती थी। दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, और वो उसे स्कूल के आंगन के अंदर उसके चारों ओर घूमती रहती थी। पैगी मेड फन ऑफ वेंडा एंड आस्क्ड हर हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेस्ट। यहाँ पर जो पैगी थी वो वेंडा का मजाक बनाती थी और उससे ये पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। वेंडा रिप्लाइड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस। तो इस बात पर वेंडा ने उसको ये कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। दीज ड्रेसेस वर ऑफ डिफरेंट कलर एंड डिज़ाइंस। देन पैगी वुड आस्क हर वेदर द ड्रेसेस वर ऑफ सिल्क और वेलवेट। और ये जो पैगी ने उससे ये पूछा कि तुम्हारे पास इतनी ड्रेसेस हैं तो वो किसकी हैं, सिल्क को हैं या वेलवेट की हैं। वेंडा वुड रिप्लाई दैट शी हैड ड्रेसेस ऑफ वेलवेट एज वेल एज सिल्क। की उसने, जो वेंडा है उसने ये रिप्लाई किया कि उसके पास जो ड्रेसेस हैं वो वेलवेट और सिल्क दोनों की हैं। द गर्ल्स वुड आस्क हर हाउ मैनी पेयर ऑफ शूज शी हैड। तो बाकी की जो लड़कियां थी उन्होंने ये भी पूछा कि उसके पास कितने जोड़ी पेयर हैं, जूते हैं। एट दिस वेंडा वुड टेल देम दैट शी हैड 60 पेयर्स ऑफ शूज़। तो वेंडा ने उसको ये बताया कि उसके पास 60 पेयर शूज़ हैं। द गर्ल्स वुड सप्रेस दैट लाफ व्हेन टॉकिंग टू हर। तो इस बात को सुनकर सभी लड़कियां उस पर हंसती थी। बट एज सुन एज वेंडाज बैक वाज टर्न, अब उस टाइम पर तो उसके साथ कम हंसती थी, लेकिन जैसे ही वेंडा अपनी बैक करती थी, चली जाती थी, तो उसकी बातों को लेकर सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा उस पर हंसती थी। पैगी वाज रिच, पैगी जो थी एक अमीर लड़की थी। बट शी वाज नॉट एरोगेंट, लेकिन वो इतनी घमंडी भी नहीं थी। शी वाज नॉट क्रूअल ऑन द अदर हैंड, वो वो निर्दयी भी नहीं थी। दूसरी तरफ शी सेव्ड यंगर गर्ल्स फ्रॉम बुलीज, और वो जो पैगी है वो उन लड़कियों से उसको बचाती थी जो उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से रहती थी या दादागिरी करती थी। But she and other girls could not understand why Venda told a lie about her dresses and shoes. अब बाकी की लड़कियां और जो पैगी थी वो ये सोचती थी कि वेंडा ड्रेसेस और शूज़ के बारे में झूठ क्यों बोलती है। बट द गर्ल्स ओनली मेड फन ऑफ वेंडा, लेकिन जो लड़कियां थी वो सिर्फ वेंडा का मजाक बनाती थी। नेवर मेड हर क्राई। मैडी हरसेल्फ वाज अ पुअर गर्ल, अब जो मैडी है वो एक गरीब लड़की है। शी यूज टू वियर द क्लॉथ्स गिवन बाय अदर पर्सन, वो कपड़े पहनती थी जो दूसरे लोगों के द्वारा उसको दिए जाते थे। सो शी वाज सिंपैथेटिक टू वेंडा, इसीलिए वेंडा के साथ उसकी सिंपैथी थी, उसके साथ जो व्यवहार था वो दयापूर्ण था। शी एंड पैगी वर फास्ट फ्रेंड, ये दोनों अच्छी दोस्त थी। दैट इज़ वाई शी नेवर सेड एनीथिंग व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वेंडा। तो इस टाइम पर जो पैगी थी वो वेंडा का मजाक नहीं बनाती थी। बट शी हर सेल्फ नेवर लाफ्ड एट वेंडा, लेकिन वो कभी वेंडा पर हंसती भी नहीं थी। शी डिड नॉट लाइक पैगीज आस्किंग वेंडा अबाउट द ड्रेसेस, इसलिए उसने कभी उससे ड्रेसेस के बारे में नहीं पूछा। वेन एवर पैगी मॉक्ड एट वेंडा मैडी फेल्ट बैड, जिस टाइम पर पैगी वेंडा का मजाक बनाती थी मैडी को बहुत बुरा लगता था। शी विश्ड दैट पैगी वुड स्टॉप टीसिंग वेंडा पेट्रोसल्की, तो वो ये विश करती थी कि पैगी उसका मजाक ना बनाए। Maddie decided to write a note for Peggy asking for her to stop making fun of Vanda, but she could not muster the courage to do so. अब पैगी ने ये डिसाइड किया, मैडी ने ये डिसाइड किया कि वो पैगी के लिए एक लेटर लिखेगी जिसमें उसको ये लिखेगी कि वो वेंडा का मजाक ना बनाए, लेकिन उसको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसा कर सके। थैंक्स। नेक्स्ट का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर